नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए चलते हैं हमारे साथ एक कदम प्रकृति की ओर। स्वास्थ्य क्या है? हम प्रकृति की संतान होते हुए भी प्रकृति से दूर होकर शारीरिक और मानसिक रूप से उलझते चले गए। रोग निवारण के लिए प्राकृतिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो शक्ति मंद पड़ने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं। प्राकृतिक साधनों से ही हम आरोग्य पा सकते हैं। प्रकृति के बोल पे ध्यान न देने के कारण मनुष्य रोगों का शिकार बना हुआ है। प्रकृति माता तो हमेशा ही स्वास्थ्य का सच्चा और सीधा रास्ता दिखाती है। अगर हम पूरी दिल और दिमाग से देखें तो हमें पता चलता है कि हमें रोगी बने रहने का एक ही कारण है कि हम प्रकृति के बोल पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रकृति के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियमों को कुचलते हुए चलते हैं, जिसके सजा स्वरूप हम मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं, हम बीमार हैं। लेकिन बीमारी कैसा भी क्यों ना हो, मनुष्य उससे मुक्ति पाने का अधिकारी है। हमें रोग मुक्त का रास्ता चुनना चाहिए और रोग मुक्ति का एक ही रास्ता है कि हमें प्रकृति के शरण में जाना चाहिए, प्रकृति के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए, हमें पंच तत्व से नाता जोड़ना चाहिए। प्रकृति का बोल इतना आसान है, प्रकृति के करीब जैसे ही हम जाते हैं उसे महसूस करने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं। प्रकृति हमेशा ही मानव के प्रति ईमानदार रही है। हम जैसे ही प्रकृति के करीब जाते हैं हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति जागृत होती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। प्रकृति से हमारा नाता टूटे हजारों साल हो गए। हम आधुनिकता के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे नैसर्गिक ज्ञान पे धूल की एक मोटी परत पड़ गई है। हमें उस धूल को साफ करना है और हमें अपने प्राकृतिक प्रवृत्ति को जगाना है। हमें प्रकृति को गुरु बनाने की जरूरत है। प्रकृति हमेशा एक गुरु के भांति, जैसे एक गुरु होता है, शिष्य जैसे समझता है, शिष्य की जितनी क्षमता होती है समझने की, या शिष्य जिस भाषा में समझता है, गुरु उसी क्षमता के अनुसार उसे समझाने की कोशिश करता है। जैसे हम गुरु के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, प्रकृति भी अपने कृत्य की हमेशा रक्षा करना चाहती है, अपने कृत्य के अस्तित्व को हमेशा बनाए रखना चाहती है। बस जरूरत है हमें थोड़े से सहयोग की। हमें अपने जीवन में संतुलन लाने की जरूरत है। हमें संतुलित आहार लेने की जरूरत है, आसन प्राणायाम करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। हम अपने जीवन के हर पल किसी न किसी कर्तव्य से बंधे हुए हैं और यही कर्मयोग है कि अपने हर कार्य को पूरी योग्यता के साथ, पूरी कुशलता के साथ करना। और हमें हर कार्य को पूरी योग्यता के साथ करना चाहिए, हर कार्य में रस लेना चाहिए और हर कार्य में रस आए इसके लिए कार्य अपने रुचि का होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर कार्य हर किसी के लिए नहीं बना है। हमें जीवन के हर पल के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हर पल के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और यही सच्चा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। शारीरिक संतुलन के लिए जरूरी है उचित पोषाहार, आसन और प्राणायाम।
मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है चित्त को शांत रखना, और चित्त को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारा चित्त शांत रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सच्चे स्वास्थ्य के अर्थ को मैं आपको समझा पाई होंगी। ऐसे वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।